सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। किसी भाजपा सांसद में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वे सुप्रीम कोर्ट को ये कह दे कि वे देश में चल रहे गरीब के लिए जिम्मेदार है। ये हिम्मत आती है कानूनी कार्रवाई नहीं होने से। ये हिम्मत आती है कुछ भी कर और कहने के बाद भी सुरक्षित महसूस करने से। इस देश में तो बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने पर मुकदमा हो जाता है। फ़लस्तीन का झंडा लगाने और इसराइली उत्पादों के बहिष्कार की अपील करने के से एफआईआर हो जाती है। पहला सवाल तो ये है कि निशिकांत दुबे के अनुसार क्या देश में गृह युद्ध चल रहा है? अगर चल रहा है तो किन के बीच चल रहा है? अगर चल रहा है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? झारखंड के गोड्डा से बीजेपी विधायक सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। इन्हें बंद कर देना चाहिए। इस देश में जितने गृह युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध, उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। भले ही भाजपा ने अपने सांसद निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन वे अलग हैं नहीं। निशिकांत दुबे ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। उनके असभ्य बयानों की लिस्ट बहुत लंबी है। कभी भाजपा ने उनके बयानों से अपने आप को अलग नहीं किया। इस बार ऐसा क्या हो गया कि भाजपा को निशिकांत के बयान से खुद को अलग करना पड़ा? जगदीप धनखड़ साहब मौजूदा उपराष्ट्रपति जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, बिना संवैधानिक अधिकार के राज्य के डीजीपी मुख्य सचिव को बुलाकर निर्देशित किया करते थे ताकि किसी को खुश कर सकें। इसमें उन्हें कामयाबी मिली और उपराष्ट्रपति बना दिए गए। संसद में सांसदों के से अधिक इनके ही उपदेश सुनने को मिलते हैं। आप देखते होंगे विपक्षी सांसदों को मोदी सरकार की असफल नीतियों, निर्णयों, जनता के वास्तविक मुद्दों को उठाने से रोकते रहते हैं। न्यायालय के निर्णयों से इन्हें बहुत दिक्कत है। आए दिन सेमिनारों में टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि हमारा संविधान हमारे लिए महज कानून की किताब नहीं बल्कि पूरा दर्शन है, जिसमें मनुष्य समाज सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसका दर्पण है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलग अलग पावर दिए हुए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक्स एंड बैलेंस के अधिकार हैं। राष्ट्रपति, कार्यपालिका हो, संसद या सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी संप्रभु नहीं है बल्कि संविधान है सर्वोच्च, क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक मुल्क है। इसे किसी को नहीं भूलना चाहिए। निशिकांत दुबे के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आहत लगते हैं। उन्होंने कहा, सुपर संसद की तरह काम कर रही हैं जज, राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें। ऐसा इसलिए क्योंकि हालिया तमिलनाडु के राज्यपाल एवं वह कानून संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हस्तक्षेप से परेशान हैं। शायद संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया है ताकि कानून की आज़ादी से समीक्षा कर सके। यदि संसद कोई भी कानून संविधान के प्रोविजंस और मूल भावना के खिलाफ पास करता है तो उसे खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है और साथ ही बैलेंस हेतु जजों एवं राष्ट्रपति को महाअभियोग लगाकर हटाने का अधिकार संसद को भी दिया है। इस तरह से सबको रूल ऑफ लॉ के तहत कार्य करते हुए संविधान के तहत काम करना होता है। निशिकांत दुबे की दस्तवानी तब भी नहीं रुकी जब उन्हें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नसीहत दी और उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। कुछ घंटों बाद ही उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को कह दिया कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत दुबे ने कुरैशी पर आरोप लगाते हुए लिखा, आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिमों के आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। उन्होंने आगे लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 ईस्वी में आया था। उससे पहले ये भूमि हिंदू या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने अपने गांव का इतिहास बताते हुए कहा, मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1179 में जला दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। अतीश दीपांकर के रूप में देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना था, अब बंटवारा नहीं होगा। निशिकांत दुबे से कोई पूछे कि बंटवारा कौन चाहता है? बंटवारे की राजनीति तो भाजपा कर रही है। जो कुछ निशिकांत दुबे ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा,
अगर विपक्षी दल के किसी नेता ने कह दिया होता तो अब तक पूरी भाजपा बवाल काट रही होती, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी बता रही होती, उसके पुतले फूके जा रहे होते। गोदी एंकर और एंकरनिया क्या कर रहे होते? डिबेट पे डिबेट कर रहे होते, कानून विशेषज्ञों की पूरी फौज स्टूडियो में बुला लेते, ट्रोल सोशल मीडिया पर हंगामा काट रहे होते, हाय हाय कर रहे होते। न्यायपालिका उनके लिए भगवान श्री की हो जाती। अब गोदी मीडिया चुप है, शांत है, आदेश का इंतजार कर रहा है, क्या स्टैंड लेना है। गोदी मीडिया की औकात इतनी नहीं रही कि वे उनकी मर्जी के बगैर एक टिकर भी चला सकें। एसवाई कुरैशी ने सोशल मीडिया पर महान लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन लिखा है, मैंने बहुत पहले सीखा है कि किसी सुअर से नहीं उलझना चाहिए, आप गंदे हो जाते हैं और सुअर को मज़ा आता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह कथन एसवाई कुरैशी ने क्यों लिखा होगा? क्या ये निशिकांत दुबे को जवाब दिया गया है? निशिकांत दुबे हमेशा ही विवादित नहीं असभ्य बयान देते हैं, यही उनकी यूएसपी है, यही उनकी राजनीति रही है और आगे भी रहने वाली है। जब निशिकांत के बयानों से भाजपा ऐसे महसूस कर रही है, तब अमेरिका के बोस्टन में दिया गया राहुल गांधी का महाराष्ट्र चुनाव संबंधी बयान भाजपा के लिए राहत लेकर आया होगा। राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए देश की चुनाव व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 2 घंटे में 65 लाख वोट जुड़ गए, जो शारीरिक रूप से असंभव हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा नींद से जाग गई है। गोदी एंकरों और एंकरनियों को भी मसाला मिल गया है। अब निशिकांत दुबे बाहर और राहुल गांधी अंदर हो जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी का यह पुराना शौक है कि वो विदेश जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विदेश जाकर इस देश के संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाओं के बारे में झूठ फैलाते हैं और इसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के सीन में आते ही भाजपा प्रवक्ताओं की जबान चलने लगी है। ये जबान निशिकांत दुबे के उस बयान पर बंद थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुशर्रफ आयुक्त बताया है। बहरहाल माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट संबंधित दुबे का बयान पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं है। उनकी बयानबाजी बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिसमें वे अपने कट्टर समर्थकों को संदेश देना चाहती है कि वे संवेदनशील मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाएगी। नड्डा का किनारा करना इस रणनीति का दूसरा पहलू हो सकता है, ताकि पार्टी औपचारिक तौर पर संस्थानों का सम्मान दिखाए लेकिन अनौपचारिक रूप से ध्रुवीकरण का लाभ हो। निशिकांत दुबे की बयानबाजी बीजेपी के लिए दो धारी तलवार की तरह है। एक और ये पार्टी के कट्टर समर्थकों को लामबंद करता है और वक्फ जैसे मुद्दों पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है, तो दूसरी ओर ये बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाता है, खासकर तब जब पार्टी न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थानों के प्रति सम्मान की बात करती है। दुबे का ये रुख उनकी व्यक्तिगत सियासी महत्वाकांक्षा और स्थानीय लोकप्रियता से भी प्रेरित हो सकती है। वे जानते हैं कि उनकी बयानबाजी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रखती है, भले ही ये विवादास्पद रहे। साथ ही बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि उसे अपने नेताओं पर लगाम कसने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे, वरना ऐसी घटनाएं पार्टी की साख को और नुकसान पहुंचा सकती हैं, शायद पहुंचा भी रही हों। क्या निशिकांत दुबे और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चाहते हैं कि देश की संसद और विधानसभा जो बिल पास कर दे, उसे कानून बना दे, उसे जस का तस मान लिया जाए, उस पर कोई चर्चा ना हो, कोई आपत्ति ना उठाए, उनकी कोई समीक्षा ना करे? भाजपा सांसद का यह हाल तब है जब उनकी पार्टी अल्पमत की सरकार चला रही है। ज़रा सोचिए, अगर 400 पार सीटें होती तो देश किस अराजक स्थिति में होता। इनके हाथ में हंटर होता और अपनी मर्जी से देश को खाक रहे होते। हाँक तो अब भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से थोड़ा सहम जाते हैं। भाजपा निशिकांत दुबे जैसे लोगों से इस तरह के बयान दिलवा कर टेस्ट करती है कि देश में क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं, अगर तीखी प्रतिक्रिया होती है तो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही जैसे भाजपा ने निशिकांत दुबे के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बताने वाले विवादास्पद बयान पर तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जिसको
उसी के दल ने खारिज कर दिया हो, वे संवैधानिक पदों को शोभित कर चुके अधिकारी के बारे में मुंह न खोले, उसी में उसकी इज्जत है। भाजपा अध्यक्ष के पल्ला झाड़ने नितिन श्रीकांत दुबे बच नहीं पाएंगे। उन्होंने जो कुछ कहा उसे गंभीरता से लिया गया है और एक अधिवक्ता अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कहा है कि निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए हैं वे अत्यंत आपत्तिजनक, भ्रामक और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा एवं अधिकार को कम करने की नीयत से दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भेजे गए पत्र के अनुसार दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं वे कंटेम्प्ट वाली हैं और बेहद आपत्तिजनक हैं। पत्र में कहा कि दुबे की टिप्पणी गंभीर रूप से अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है। सोमवार को जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगेंस्ट जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने एक याचिका आई जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की हालिया टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मांगी गई। इस पर पीठ ने कहा कि आप इसे दायर करें, याचिका दायर करने के लिए आपको हमारी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है।